विद्यार्थियों को भगवान सिंह का नमस्कार। आज हम फिर आपके बीच जो हमारी प्रश्नावली नंबर 18 और प्रश्नावली नंबर 18 जो है वो प्रायिकता की है और उसका मैं आज आपके बीच चौथा भाग लेकर उपस्थित हूँ, यानी पार्ट 4 लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। मैंने पार्ट 1, 2 और 3 तीनों पार्टों के अंदर मैंने आपको इसकी बेसिक यानी जो एक सामान्यतः जो जानकारी होती है वो मैंने आपको वहाँ पर दी है। अगर आपने उस जानकारी को अच्छे से समझ लिया होगा तो मेरा मानना है कि आप जो प्रश्न हल करोगे तो आपसे ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो कि आपसे नहीं आएगा। अभी उसका देखिए, अभी हमने पहला ही प्रश्न हम यहाँ पर ले रहे हैं। पहला प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कितने अंक आने की प्रायिकता पूछ रहा है वो? 4 से बड़ा अंक। मैंने पासे के कंसेप्ट में आपको बताया था कि एक पासे के अंदर कितने अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 अंक होते हैं, प्रत्येक सतह पर लिखे होते हैं। तो आप कहोगे सर जो एक पासा है और इस पासे को जब फेंका जाता है तो कुल जो परिणाम होंगे, कुल संभव परिणाम, आप कहोगे यहाँ पर हल एक पासे को फेंकने पर या उछालने पर भी लिख सकते हैं या फेंकने पर भी लिख सकते हैं। उछालने पर या फेंकने पर कुल संभव परिणाम, आप कहोगे सर कुल संभव जो परिणाम है वो हमने जो सामान्य जानकारी में मैंने आपको बताया था, कुल जो परिणाम होंगे कितने होंगे? 6। क्यों होंगे? क्योंकि एक पासे पर कितने कितने अंक लिखे होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस तरीके से इसके जो कुल संभव परिणाम है वो उन कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है? हमारे पास 6 है। अब उसने कहा 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब हमको क्या निकालना है? अनुकूल परिणाम। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2 में, इसी में, ये तो नंबर 1 पे बात कर ली कि एक पासे को जब एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 6। क्योंकि हमें पता है पासे पर कितने कितने अंक लिखे होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब उसने कहा कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। 4 से बड़ा अंक, आप कहोगे सर 4 से बड़े अंक तो कौन कौन है? एक तो 5 है और एक क्या है? 6 है। तो 2 ही तो ऐसे अंक है जो 4 से क्या है? बड़े। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 से बड़ा अंक कौन कौन से हैं? आप कहोगे सर एक तो है 5 और एक है 6। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? आप कहोगे सर 2 होंगे। क्यों? क्योंकि 4 से बड़े अंक तो 2 ही हैं आपके पास, 5 और 6। देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि एक पासे पर कितने अंक लिखे होते हैं? 6 अंक लिखे होते हैं। 4 से बड़े अंक 5 और 6, तो आपके पास अनुकूल परिणाम कितने आ गए? 2 आ गए। यहाँ तक हमने लिखा। इसके बाद में हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? मैंने आपको सूत्र की जानकारी दी थी। हम जानते हैं कि प्रायिकता बराबर सीधे भी लिख सकते हैं, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। आपने ये बात लिखा क्योंकि ये सूत्र है। इस सूत्र को आपको लगभग सभी प्रश्नों के अंदर इसका उपयोग करना है। आप लिख सकते हैं किसी प्रयोग के अनुकूल परिणाम, आगे प्रयोग के अनुकूल परिणाम भी लिख सकते हो, और नीचे प्रयोग के कुल संभव परिणाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यानी प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा, आप कहोगे सर कुल संभव परिणाम। आपने अनुकूल परिणाम निकाल ही रखे हैं, कितने हैं यहाँ पर? 2 है। तो यहाँ पर आ गया प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कितना आपके पास? 2 बटा कुल संभव परिणाम कितने आपके पास? 6। तो यहाँ पर आ गया प्रायिकता बराबर ये कट रहा है किससे? 2 से कट रहा है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, यही 1/3 ही क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों, हम जो भी प्रश्न हम यहाँ पर हल करेंगे, अगर प्रश्न का बेसिक कंसेप्ट आपको याद है,
क्योंकि मैंने पासे पर मैंने एक सामान्य जानकारी आपको दी। अगर वो सामान्य जानकारी आपको आती है तो आप एक पासे को उछाल रहे हैं, हम एक पासे की बात कर रहे हैं, तो आप एक पासे वाले जितने भी सवाल है वो कर सकते हैं। ये तो है प्रश्न की बात। अब हमको प्रश्न तक सीमित नहीं रहना, आपको तो बहुत बातें सोचनी है। एक प्रश्न जब आता है तो उसके साथ कौन कौन सी बातें सोच सकते हैं। नंबर एक, आप देखो ये अतिरिक्त काम कर रहे हैं अपन, यानी ये एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। हम कौन कौन से क्वेश्चन ले सकते हैं यहाँ पर। इसने क्या 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 कहा, 4 से बड़ा, और 4 से बड़े कितने थे, 2। वो पूछ सकता था 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा कितना था, 1। वो कहता कि 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 0 होगा। तो देखो जब 6 से बड़ा तो अनुकूल परिणाम कितना, 0। कुल परिणाम तो आपके पास 6 ही होंगे। 5 से बड़ा तो 1 ही होगा, 4 से बड़ा 2 होगा, 3 से बड़े अंक। इसने कहा कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछी है, अब मैं पूछ रहा हूँ अब 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो आप कहोगे सर 3 से बड़ा कौन कौन सा है, 4 है, 5 है, 6 है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3 हो गए। आप कहोगे सर 1 से छोटा, अब 1 से छोटा तो कुछ है ही नहीं, तो क्या हो गया, अनुकूल परिणाम यहाँ पर 0 हो गया। तो ये तो बड़े छोटे वाली बात की हमने। अब वो पूछ सकता है कि एक पासे को एक बार हमने उछालने के बाद में सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब सम अंक देखो, पासे में 6 अंक लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। सम अंक की बात तो ये 2 4 और 6, ये कौन से अंक है, सम अंक आ गए। अब वो सम अंक के अलावा वो कह दे कि नहीं, एक पासे को जब हमने उछाला तो विषम अंक आने की प्रायिकता। विषम अंक में कौन कौन है, एक तो 1 है, एक 3 है, और एक कितना है, 5 है। 1 3 और 5 ये है, तो ये कौन से अंक है, विषम अंक है। अब आप कहोगे सर इनकी अनुकूल परिणाम विषम अंक कितने, 3 है, सम अंक भी कितने, 3 है। वो पूछ सकता है एक पासे को जब हमने उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य में कौन कौन सा हो गया, ये 2 है, 3 है, और कितना, 5। तो अभाज्य में भी कितने हो गए नंबर आपके पास। आप कहोगे सर अनुकूल परिणाम कितने, हमारे पास 3, और कुल परिणाम तो आपके पास टोटल कितने हैं, 6। तो सूत्र आपके पास आ गया अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल सम का पूछे तो 3/6, विषम का पूछे तो भी 3/6। तो वो किसी भी तरीके से प्रश्न अगर आपसे पूछे, आपको उसका कंसेप्ट आना चाहिए, उसका बेसिक फंडा आना चाहिए। आप ये नहीं कि पहला सवाल किया 4 से बड़ा 2 है, 2/6 किया, और आपने 2/6 करके और 1/3 यहाँ पर प्रदर्शित किया और प्रायिकता निकाल के जयराम जी की। नो, आपको करना क्या है, उसके बारे में सोचना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न किस तरीके से बने, और हम एक ही प्रश्न में सारे प्रश्नों को हल कैसे करें, इस तरह का आपको सोचना है। और इस तरह का ही सोचोगे तो मेरा मानना है कि आपके पूरे के पूरे अंक आप परीक्षा में बड़े आसानी से प्राप्त कर जाओगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लेते हैं डियर स्टूडेंट। अगले प्रश्न में कहा कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को कितनी बार उछाला उसने, 2 बार उछाला। अब आप कहोगे जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो मैंने आपको विशेष जो मेरे फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो पार्ट है वहाँ पर मैंने एक सिक्के को 1 बार, 2 बार और 3 बार उछालने वाली तीनों बातें वहाँ पर पार्ट 3 में प्रायिकता में मैंने आपके लिए क्लियर की है। तो आपके मस्तिष्क में तुरंत क्लिक कर गया कि सर ने हमको बताया था बेसिक में कि जब सिक्के को कितनी बार उछाला, 2 बार। यानी एक ही सिक्के को कितनी बार उछाला हमने, 2 बार उछाला। चाहे 2 सिक्कों को 1 बार उछाल दो, चाहे एक सिक्के को 2 बार उछाल दो। तो यानी काम आपने क्या किया, डबल किया, एक साथ डबल किया। तो आप कहोगे सर हल किया हमने, तो जैसे पहली बार उछाला तो हेड टेल, फिर उसी सिक्के को दूसरी बार उछाला तो भी हेड टेल आएगा ही। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो निकालनी है जो उसका जो अनुकूल परिणाम और प्रयोग के कुल परिणाम के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जब एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो प्रयोग के कुल संभव परिणाम यहाँ लिखेंगे। जब एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम
कितने होंगे, मैंने आपको बताया था कितने होते हैं, 4 होते हैं। कैसे, टोटल कितने बताए मैंने आपको, 4 बताए। वो 4 कौन कौन से, देखो मैंने यहाँ पर लिखा हेड टेल हेड टेल। क्यों लिखा है डबल बार, क्योंकि काम कितने बार हो रहा है यहाँ पर, 2 बार हो रहा है डियर स्टूडेंट। तो 2 बार हो रहा, तो जब सिक्का उछाला हमने, या 2 सिक्के उछाले, चाहे एक सिक्के को 2 बार उछाला, तो हो सकता है कंडीशन ये बन जाए हेड हेड आ जाए, हो सकता है कंडीशन आ जाए आपके पास हेड टेल आ जाए, हो सकता है कंडीशन आ जाए टेल हेड आ जाए, हो सकता है कंडीशन टेल टेल आ जाए, आ सकती है। और यही चारों कंडीशन मैंने आपको बताई थी। जब एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो जो कुल संभव परिणाम कितने आते हैं, 4 आते हैं। तो 4 में हमने यहाँ पर लिखा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये हेड टेल को भी आप समझते हो कि जो चित्त हो, चित्त को तो क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, और पट को क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। अब यहाँ पर उसने क्या कहा, भाई हमने कुल परिणाम तो निकाल ही लिए, अब जैसे जैसे वो प्रश्न कहे वैसा वैसा हमको यहाँ पर सोचना है। यहाँ पर उसने कहा कि दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, कितनी बार चित्त आने की प्रायिकता पूछ रहा है वो, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। अब आप कहोगे सर चित्त, चित्त का अर्थ कितना, हेड, हेड भी कितनी बार, डबल बार। तो यहाँ पर हेड डबल बार कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों बार, दोनों बार, या लिखो आगे प्रयोग में, प्रयोग में दोनों बार चित्त, चित्त को क्या बोलते हैं, हेड, चित्त आने की, आने का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। आपको दोनों बार जो चित्त आएगा उसके अनुकूल परिणाम चाहिए। अनुकूल परिणाम कितना है आपके पास, यहाँ पर 1 है। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, सूत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम तो एक ही बात जानते हैं, एक ही इकलौता सूत्र है। हम जानते हैं कि प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर प्रयोग के अनुकूल परिणाम, प्रयोग का अनुकूल परिणाम बटा प्रयोग का के कुल परिणाम। ये आपका सूत्र है, वही है सूत्र। मैंने प्रयोग लगा दिया आगे, क्योंकि प्रयोग ही तो हो रहा है, हम सिक्के को उछाल रहे हैं। तो प्रयोग के अनुकूल परिणाम बटा प्रयोग के कुल परिणाम। कुल परिणाम का अर्थ कुल संभव परिणाम। अब देखो यहाँ पर मान रखते हैं, प्रयोग के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या पूछ रहा, 2 बार चित्त आने की प्रायिकता पूछ रहा। दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता में कितने अनुकूल परिणाम, 1। और प्रयोग के कुल परिणाम, प्रयोग के कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 हम लिख चुके पहले ही। यहाँ पर आ गया 1/4। तो प्रायिकता बराबर कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो ये तो हुआ हेड हेड की बात। वो टेल टेल भी पूछ सकता है, टेल टेल पूछे तो वो भी सिंगल है। वो पूछे हेड टेल आ जाए, हेड टेल का पूछे तो बीच वाला जो नंबर आपके पास रखे हुए हैं हेड टेल वाले ही है। यानी वो किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे, आपको वो प्रश्न बिल्कुल आने चाहिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल हमको वो प्रश्न को करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरे प्रश्न में दे रखा है कि 1 से लेकर 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक चयन किया जाता है, या एक संख्या को निकाला जाता है। ये मान के चलो कि 1 से लेकर 17 जो नंबर हैं, 1 से लेकर 17 तक के अंक के, या 17 जो कोई वस्तु हैं जिसपे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अंक उस पर छपे हुए हैं। यादृच्छिक रूप से उसमें से एक नंबर को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। एक संख्या को यादृच्छिक चयन किया जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात करो कि वह एक अभाज्य संख्या है। मैंने आपको अभाज्य संख्या के बारे में बताया था। आपको पूरी की पूरी, मेरा मानना है कि आपने जो टॉपिक 2 पढ़ा होगा वहाँ पर मैंने सारी संख्याओं की परिभाषाएं बता रखी। आप अगर आपको कंफर्म नहीं है तो वहाँ पर टॉपिक 2 जो कि मेरे इस चैनल पर अपलोड है, वहाँ पर आप देख जरूर लेना, क्योंकि वो परिभाषाएं सारी की सारी आपकी जो प्रायिकता की जो प्रश्नावली है, यहाँ पर उन सभी डेफिनेशंस का उपयोग हो रहा है, यूज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 17 नंबर है, तो सबसे पहले हल लिख दिया मैंने 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 ये 17, यानी 1 से लेकर मैंने कहाँ तक लिख दिया, आपको 17 तक लिख दिया। 1 2 3 4 5 और लास्ट में कितना है, 17 है। तो आपने ये नंबर क्यों लिखा मैंने, इसके पीछे भी रीज़न है। आप कहोगे सर ये नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं है, बिना नंबर भी हमको तो पता है, लेकिन आप नंबर लिखोगे तो आप गलती नहीं करोगे। आपने नंबर लिख दिया 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याएं लिख दी, और उसमें से एक नंबर को निकाल रहे हैं, और वो नंबर कैसा, आप कहोगे सर अभाज्य नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप अभाज्य संख्या कौन कौन सी, एक न भाज्य भाज्य, आप कहोगे सर एक तो 2 है, 3 है, 4 में 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 1 का भी जाता है, 5 है, 6 7 है, 8 में 9 में 10 11 है, 12 में जाता 13 है, 14 15 16 और 17। आपने ये जो गोले लगाए हैं, मैंने ये गोले लगाए हैं, ये गोले किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, अभाज्य संख्याओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आपने जब एक नंबर को आपने यादृच्छिक रूप में जब चयन किया, तो कितने नंबरों का चयन कर सकते हो मैक्सिमम, क्योंकि आपके पास कौन सा नंबर निकालना है आपको, अभाज्य। तो आप कहेंगे सर हम मैक्सिमम जो हमारे अनुकूल परिणाम होंगे वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर आपके पास जो 1 से लेकर 17 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी आई, आप लिखोगे 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में कौन सा नंबर निकाल रहे हैं अपन निकाल रहे हैं अभाज्य संख्याओं में। अभाज्य संख्याएं कितनी है भाई, लिख देते हैं यहाँ पर, यह है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है। कुल मिला के कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर है आपके पास। ठीक है, पहली बात की हमने। अब आप कहोगे सर ये जो टोटल नंबर है यानी 1 से 17 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है, 7 है। आप यहाँ पर गोला नहीं लिख के यहाँ पर लिख दो 1 से 17 तक प्राकृत संख्याओं में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है, 7 है। संख्याएं भी हमने दर्शा दी अभाज्य और टोटल भी लिख दिया हमने। अब आप कहोगे सर कि जो ये टोटल नंबर कितने हैं, यानी 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याएं टोटल कितनी है, 17 है। तो सबसे पहला काम हम लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, जो पूछा है वो जानते हैं। पूछा क्या है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता का सूत्र हम जानते हैं कि प्रायिकता बराबर आपके पास सूत्र, और सूत्र में क्या है, प्रायिकता का सूत्र होता है आपके पास अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा आप कहोगे सर जो प्रयोग के सभी संभावित परिणाम या प्रयोग के सभी कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये भी लिख सकते हो। प्रयोग के कुल परिणाम भी लिख सकते हो, प्रयोग के कुल संभव परिणाम भी लिख सकते हो, आपको छूट है। अब देखिए यहाँ पर प्रायिकता बराबर, आप कहोगे सर अनुकूल परिणाम, क्योंकि पूछ क्या रहा है वो अभाज्य नंबर के बारे में पूछ रहा है, टोटल अभाज्य नंबर कितने, 7 है। तो प्रायिकता बराबर 7 बटा कुल परिणाम, कुल आपको पता हो नंबर कितने हैं, टोटल 17 है। तो ये आपका जो आंसर आ गया, ये कितना आ गया आंसर, 7 बटा 17। इस तरीके से जब आप इस प्रश्नावली को जब हल करोगे तो यहाँ पर आपको जो नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पे कब चर्चा कर सकते हो, जब आपको अभाज्य नंबर की परिभाषा है। आपसे पूछे 1 से लेकर 17 तक के जो अंक है उसमें सम अंक आने की प्रायिकता, कौन सा अंक आने की प्रायिकता, सम अंक की। अब सम अंक के अनुकूल परिणाम आप कहोगे सम में 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं, आप कहोगे अनुकूल परिणाम तो कितने आ गए, 8, कुल परिणाम कितने, 17। अब वो कहे नहीं हम सम नहीं पूछ रहे, हम क्या पूछ रहे हैं, विषम पूछ रहे हैं। तो
तो विषम के लिए क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आ गया क्या विषम, और कुल परिणाम कितना 17। तो आप कहोगे अगर वो पूछे कि किसी 1 से लेकर 17 तक की प्राकृत संख्याओं में एक संख्या यादृच्छिक चयन किया जाता है और वह संख्या क्या है, विषम है, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करो। तो आप विषम कितनी है टोटल हमने गिन ली, कितनी है यहाँ पर 9 है, तो हमने 9 और कुल परिणाम आपके पास 17 है। अब वो पूछे, वो वर्ग संख्या भी पूछ सकता है, वो घन संख्या भी पूछ सकता है, यानी आपने अगर ये नंबरों को 1 से 17 तक लिख दिया तो वो कोई से भी तरह का प्रश्न पूछे, चाहे सम पूछे, विषम पूछे, अभाज्य पूछे, वर्ग पूछे, घन पूछे, तो आप आसानी से वहाँ पर इसको हल कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जब तक कि आपके कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, कंसेप्ट का अर्थ इनकी परिभाषाएं, क्योंकि बच्चों को तो सूत्र तो याद है बट उसको अभाज्य संख्याओं की परिभाषा याद नहीं है, और कई बार क्या है कि वो 1 को भी अभाज्य संख्या में लपेट लेता है, तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरीके से आपको सोचना, कब सोच पाओगे, जब इनकी परिभाषाएं आपको अच्छे से याद होगी, ऐसा मेरा मानना है। आज मैंने केवल आपके लिए 3 प्रश्न ही यहाँ पर ले पाए हैं, क्योंकि आपके लिए 3 प्रश्न नहीं है, आपके लिए मैंने आपके लिए लगभग 20 प्रश्न आपके लिए छोड़े। इसमें 1 से लेकर 17 तक के नंबर है, तो 17 प्रश्न तो कम से कम बन गए। और पूछे 1 से बड़े अंक कितने हैं, जब 1 से लेकर 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या को यादृच्छिक रूप में चयन किया जाता है, तो बताइए 1 से बड़ी अंक आने की प्रायिकता। अब 1 से बड़ा कितना है, 16 है, क्योंकि 1 को तो हटा दो, 1 से बड़ा पूछ रहा है 16, 2 से बड़ा, 3 से बड़ा, 5 से बड़ा, वो पूछे 1 से छोटा। अब 1 से छोटा क्या है, कुछ भी नहीं यहाँ पर, तो 0, अनुकूल परिणाम 0, कुल परिणाम कितने 17, और पूछे 17 से बड़ा। तो यानी मैंने आपके लिए प्रश्न नंबर 3 1 नहीं है, ये प्रश्न नंबर 3 आपके लिए कम से कम 20 प्रश्न तैयार करेगा, क्योंकि अभी आपके पास समय है, आप घर पे हो, 24 घंटे आपके पास है। आप उस 24 घंटे में अगर 6 घंटे सोने के और 6 घंटे अन्य कार्य के अगर आप निकाल दोगे, फिर भी आपके पास 12 घंटे बचते हैं। डियर स्टूडेंट, आप इन 12 घंटों का बहुत अच्छे से इसका उपयोग करो। निश्चित तौर पर आपको ये मान के चलना कि आपको ये आभास ही नहीं होगा कि मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ या मैं ऑनलाइन क्लास से पढ़ रहा हूँ। आपको 1-2 दिन अटपटा ज़रूर लगेगा। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी मजबूरी है, क्योंकि हम हमारी पढ़ाई को रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम रोकेंगे तो हमारा जो साल है वो प्रभावित होगा और आगे के कंसेप्ट हमारे छूटेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप बिल्कुल वर्तमान का पूर्ण रूपेण उपयोग करें। आपके साथ मैं बिल्कुल 21 अप्रैल से बिल्कुल लगा हुआ हूँ, आपके साथ गणित के साथ, एक्सरसाइज के साथ, और लगभग हम 60% कोर्स तक हम वहाँ पर पहुँच भी चुके हैं। तो मेरा मानना है कि 15 अगस्त तक हम इस गणित के जो कक्षा 10 के जो टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों पर हम पूरी बात कर चुके होंगे, और समय समय पर आपको मैं आपके लिए मॉडल पेपर भी उपलब्ध कराऊंगा, आप वो टेस्ट भी दे पाओगे। तो जो मेरे जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके मैंने टेलीग्राम पर एक लिंक दे रखा है, उस टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाएं। वहाँ पर आपको संपूर्ण अपने गणित से संबंधित जो प्रश्न हैं उसकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और आज के लिए डियर स्टूडेंट इतना ही, और आप मेरे इस चैनल को, मेरे इन वीडियो को अपने जो कक्षा 10 के जो बच्चे हैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि कई बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं घर पे, तो उनके लिए मेरा मानना है ये जो मेरे वीडियो है ये वरदान के रूप में साबित होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।